और आइए अब सीधे इंदौर चलते हैं, जहां इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। माफी चाहता हूं, भरा पूरा मंच है, लेकिन अब समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं सबको नाम से संबोधित करूं। आप भी सहमत होंगे, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारे उद्योग जगत के यहां बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे सभी जिन्हें देश का गौरव बढ़ाया है, उद्योगपतिगण, और यहां केवल भारत के नहीं, मुझे बताते हुए खुशी है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सचमुच में ग्लोबल है। 10 पार्टनर कंट्री, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी। गयाना और सूरीनाम के तो माननीय राष्ट्रपति जी आए, लेकिन पनामा की विदेश मंत्री, मॉरिशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिम्बाब्वे के खनिज मंत्री, वो भी इस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 33 देशों के या तो एम्बेसडर हैं या काउंसलेट जनरल है। 84 देशों के 431 अंतरराष्ट्रीय बिजनेस डेलीगेट्स आए हैं। 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और 10 बायलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस समिट में शामिल हैं। मित्रों, यहां 1 to 1 भी आपके बीच भी होगा, बायर सेलर मीट भी है, और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में 15 देशों ने स्टॉल अपने लगाए हैं। बायर सेलर मीट के भी 364 अंतरराष्ट्रीय वायर समिट में आ रहे हैं। तो सचमुच में ये इन्वेस्टर समिट ग्लोबल है, ग्लोबल। और भारत का सोच तो हजारों वर्ष पहले से ग्लोबल है। हजारों साल पहले इस देश ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। यहां वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही थी। भारत ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये सारी दुनिया एक परिवार है, और इसलिए दुनिया भर के 84 देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे जब उद्योगपति मित्र बोल रहे थे, तब वो चर्चा कर रहे थे पहले मध्य प्रदेश कैसा था। विशेषकर फिरोदिया साहब बहुत पहले से यहां थे। उन्होंने बताया कि टूटी फूटी सड़कें, ये बात सही है कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मैंने एक बार अमेरिका में कहा, और इंदौर के सुपर कॉरिडोर को देख के कहा था कि हमारी सड़कें तो अमेरिका से अच्छी हैं। तो कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया। अब हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है। कल हमारे जो प्रवासी भारतीय आए थे उनमें से अनेकों ने कहा, लंदन वालों ने कहा इंदौर की सड़कें तो लंदन से ज्यादा अच्छी है। हम नहीं कह रहे, अब लोग कह रहे हैं। इंदौर 6वीं बार क्लीनेस्ट सिटी है, और ये 6वीं हमारी इन्वेस्टर समिट हो रही है। मध्य प्रदेश भी क्लीनेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान की। हम सबसे स्वच्छतम राज्य है। एक जमाना था जब सचमुच में मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट था, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। अब हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल 3.6% था, 3.6%, अब बढ़कर हो गया 4.6%। कभी हमारी कुल जीएसडीपी हुआ करती थी 1 लाख करोड़ के आसपास, आज 12 लाख करोड़ के पार निकल गए हैं। पर कैपिटा इनकम कभी मध्य प्रदेश की थी 13,000 रुपया, अभी बढ़ के 1,37,000 हुई है।
लेकिन इससे हमें चैन नहीं है, संतोष नहीं है। इसलिए तो हम दिन और रात काम कर रहे हैं, इससे आगे और आगे हमें ले जाना है। मित्रों, हमारा एक्सपोर्ट इस साल 60,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। लगातार हम आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उसके विस्तार में समय के कारण नहीं जाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों? वैसे गयाना भी हमारा है, सूरीनाम भी हमारा है। अब हम भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है सबको मिलाने का। भारत में इन्वेस्टमेंट आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हिंदुस्तान को 2026 तक। हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे, और इसलिए दिनों रात हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर सुविधाओं की दृष्टि से आप देखें तो नंबर 1, मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, हमारे पास उद्योगों के लिए जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है। 2 लाख एकड़ का लैंड बैंक है हमारे पास, और यहां जो इन्वेस्टर आए हैं वो मैप पे उंगली रख के हमको बता दें कि यहां जमीन चाहिए, हम उनको 24 आवर्स में आवंटित करके दे देंगे। कोई दिक्कत और परेशानी नहीं, पर्याप्त जमीन है हमारे पास। कोई जमाना था जब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन अब 24/7 पावर है हमारे पास। मध्य प्रदेश में 25,800 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता है, उपलब्धता है। और तो और दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा सोलर पावर प्लांट दिल्ली की मेट्रो को बिजली देता है। आपको जितनी बिजली चाहिए, हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज है पानी। रहीबन पानी, राखिए बिन पानी सब सून, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे, सेमीकंडक्टर फैब, इनमें पानी बहुत अधिक लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा सहित सदा बहने वाली नदियां हैं, और नदियों के जल को भी हमने समुन्द्र में नहीं जाने दिया, जगह जगह बांध बना कर रोक दिया है। जितना पानी चाहिए, मध्य प्रदेश पानीदार प्रदेश है, पानी की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। एक बात और, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शांति का टापू। एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक था। जब हमने सरकार बनाई तो साफ कह दिया मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 1 साल में सारे डकैतों का सफाया हो गया था। उसके बाद से डकैत पनप नहीं पाए। अब कभी भी यहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं है, बहुत बेहतर है। अब इंदौर में हमने प्रयोग किया 24 घंटे दुकान खोलो जी, सराफा हमारा 24/7 जैसा खुलता है। रात को 2 बजे जाते हैं लोग सराफे में खाने। कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांति का टापू अपना मध्य प्रदेश। फिर एक बड़ी बात, स्किल्ड मैन पावर मध्य प्रदेश में उसकी कोई कमी नहीं है। एक हमारी जनता बहुत अच्छी है जी, सचमुच में। ना कोई पूरब का है, ना कोई पश्चिम का है, ना कोई उत्तर का है, ना कोई दक्षिण का है। जो मध्य प्रदेश में आता है वो बस मध्य प्रदेश का होके रह जाता है, जैसे दूध में मिल के शक्कर एक हो जाती है। हर एक को सहयोग करने का काम करते हैं हम, और इसलिए यहाँ कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती। स्किल्ड मैन पावर हमारा और नहीं है तो हम तैयार कर देंगे जी। ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं भोपाल में। हमारी ITI को आइडियल बनाने का हमने प्रयास किया है, और उद्योगों से हमने कहा है कि अगर आप चाहें तो आए, जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए सरकार के साथ मिलकर तैयार करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो बैठे हैं मंच पे और नीचे, ये मध्य प्रदेश के विकास के भागीदार हैं। लेकिन ये सब चीजें हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना हो तो भी बड़ी दिक्कत होती है। समिट में तो कह देते हैं आओ स्वागत है, और एक बार आ गए तो कई बार फंसा हुआ महसूस करते हैं कि कहां फंस गए। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, गुड गवर्नेंस की अभी रैंकिंग हुई हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी आपको सपोर्ट करती। मेरे मंत्री बैठे हैं,
ऊपर भी बैठे हैं राज्यवर्धन दत्तिगांव, नीचे भी मंत्री यहां उपस्थित है। अभी सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होंगे अलग अलग सेक्टर के, मंत्री खुद आपको सहयोग करेंगे, अधिकारी आपको खुद सहयोग करेंगे। परेशान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और मध्य प्रदेश में इसके आगे जाके देखें तो मैं केवल सीएम नहीं, सीईओ भी हूं मध्य प्रदेश का। हर सोमवार को, एवरी मंडे, मैं मिलने के लिए उद्योगपतियों से स्वयं भी समय अलग निकाल के रखता हूं। यह अद्भुत प्रदेश है सचमुच में मध्य प्रदेश। यहाँ जन संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ खनिज संपदा। खनिज संपदा की बात करें तो अलग अलग खनिज मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। यहाँ हीरा है, यहाँ कोयला है, यहाँ डोलोमाइट है, यहाँ लाइमस्टोन है, यहाँ मैग्नीज है। एक नहीं अनेकों खनिजों का भंडार मध्य प्रदेश। 310 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ। 10 फूड पार्क्स हैं, 5 आईटी सैज हैं, 2 स्पाइस पार्क हैं, 2 प्लास्टिक पार्क हैं, एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बन रहा है, एक पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन हम बना रहे हैं, 4 आईटी पार्क और बना रहे हैं। इसके अलावा ईबी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट यूनिट्स के लिए प्लग एंड प्ले जोन, सेमीकंडक्टर पार्क। और अगर कुछ बनवाना हो तो बता दो, वो भी हम बना देंगे। हम तैयार हैं, क्योंकि जो है केवल उसी की बात नहीं कहेंगे, जो चाहिए उसकी भी बात कहेंगे, क्योंकि हमें करना ही है। निवेश की दृष्टि से अभी आपने देखा, हमारे उद्योगपति मित्र स्वयं बता रहे थे, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमारे फोकस के सेक्टर्स भी आपके सामने आइए। 251 खदानें हैं हमारे यहाँ, सिलिका, लाइमस्टोन। और एक बात और राज्य की बता दूं, मध्य प्रदेश में कई स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स का उत्पादक है। यहाँ कई ऐसे रॉ मटेरियल्स उपलब्ध हैं जो रक्षा और एयरक्राफ्ट के उपकरण बनाने में उपयोगी हैं, जैसे कॉपर, मोलिब्डेनम, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम और प्लेटिनम जैसे रेयर मेटल्स की संभावनाओं को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से अगर देखें, एग्रो प्रोसेसिंग की दृष्टि से मध्य प्रदेश को देखें तो 11 हमारे यहाँ जलवायु क्षेत्र है और भारत की खाद्य राजधानी के रूप में उभरा है मध्य प्रदेश। एक जमाना था जब हमारे पास गेहूं की शॉर्टेज होती थी, लेकिन आज पिछले साल ही 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था और इस साल हमने 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। वो तो भारत सरकार ने रोक दिया कि नहीं अब एक्सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि देश में जरूरत है। नहीं तो गेहूं के भंडार हमने भरे, चावल के भंडार हमने भरे, सोयाबीन, सोया स्टेट है मध्य प्रदेश। अलग अलग क्षेत्रों में जबलपुर का मटर, बुरहानपुर का केला, इंदौर के आलू, नीमच मंदसौर का लहसुन, निमाड़ की लाल मिर्ची, अलग अलग उत्पाद देखिए हर क्षेत्र में, अलग अलग उत्पाद। कहीं हमारा संतरा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संतरा उत्पादक अगर राज्य कोई है तो मध्य प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें, मुरैना भिंड की सरसों, पीला सोना, जो चाहोगे वो मिलेगा। और हमने तय किया है, मैं अपने, अरे कॉटन तो है ही, और कॉटन भी ऑर्गेनिक कॉटन अपने यहाँ है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल वाले, गारमेंट्स वाले इसलिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि जितनी बेसिक सुविधाएं चाहिए सब मध्य प्रदेश की धरती पर है। और एक बात और हमने की, हमने कहा भैया गेहूं ज्यादा मत उगाओ, बाकी चीजें भी उगाने का काम करो। तो हमने कृषि फसलों के विविधीकरण के लिए एक योजना बनाई, जिसमें हमने तय किया कि उद्योगपति अगर आता और कहता है कि मुझे फलाना उत्पाद चाहिए, कृषि उत्पाद, तो किसान से बात कर ले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। बताइए क्या उगाना है, किसान से बात कीजिए, पहले से रेट तय हो जाएगा। आप जिस क्वालिटी का कहेंगे उगा के हमारा किसान देगा और आपकी जरूरत को पूरा करेगा। सरकार, किसान और निवेशक तीनों मिलकर काम करेंगे। निवेशक को भी हम पैकेजिंग जैसे मामलों में जैसे वैसे आर्थिक सहायता देते वैसे देने का काम करेंगे। और इसलिए बड़ी कंपनियां कई हमारे यहाँ काम कर रही है, आगे भी हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर को मैं बधाई दूंगा मध्य प्रदेश को, कोविड में भी इनने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं की।
क्योंकि उस समय दवाई की जरूरत थी। तो अब फार्मा सेक्टर बहुत रिच है मध्य प्रदेश में। टेवा, एससीजी, मैक्लियार्ड्स, पार, अरिस्टो, सिम्बायोटेक, अल्केम, अजंता, ग्लेनमार्क, पीरामल, सिप्ला, सब कुछ तो मध्य प्रदेश में है। गयाना और सूरीनाम को जितनी दवाई चाहिए मध्य प्रदेश सप्लाई कर देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन भी सप्लाई करने का काम किया है। ये चमत्कार हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि भारत ने 10 महीना में वैक्सीन बना के भारत में भी लगा दी और दुनिया के 100 देशों में भी भिजवाने का काम किया है। हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज 110 से ज्यादा है, मेडिकल कॉलेज 35 हैं और खोलने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है, मेडिकल प्रोफेशनल्स 10,000 से ज्यादा हमारे यहाँ है। हेल्थ केयर की दृष्टि से कई बड़े अस्पताल आ रहे हैं और हमारी, मैं केवल लाने की बात नहीं करता, डेडिकेटेड स्वास्थ्य नीति के माध्यम से हम आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स निर्माण करने के लिए हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है। अनेकों निजी क्षेत्र आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल की बात यहाँ काफी विस्तार से कही गई है, इसलिए बहुत विस्तार में मैं उसके नहीं जाऊंगा। अकेले पीथमपुर ऑटो क्लस्टर में 25,000 लोग कार्यरत है। जो आवश्यक सपोर्ट इंफ्रा चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, इंडो जर्मन टूम रूम हमारे यहाँ है, द सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हमारे यहाँ है, नेटरैक्स हमारे यहाँ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की वैल्यू चेन का हर स्तर जैसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सहयोगी इकाइयां हमारे यहाँ स्थापित है। और अब तो ईबी का मैंने बताया वो भी हम स्थापित कर रहे हैं। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स में मेरी रुचि इसलिए है कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और मध्य प्रदेश में बेटियां और बहनें आगे बढ़ के काम करती है। 3-3 शिफ्टों में हमारे यहाँ काम होता है। 24/7 कारखाने के चक्के चलते रहते हैं, कभी काम बंद करने की वहां जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के लूम्स कार्यरत है। वीविंग के क्षेत्र में टेक्निकल टेक्सटाइल श्रेणी के अंतर्गत भी हम तेजी से उन्नति करने का काम कर रहे हैं। अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में भी 4थे स्थान पे, लेकिन जल्दी पहले स्थान पर आना है। उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो बड़े गारमेंट उद्योग हैं उनको आकर्षित करने के लिए हमारे पास विशेष रेडीमेड गारमेंट पॉलिसी है, जिसमें गारमेंट इकाइयों को 200% तक के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। और इसलिए 50 करोड़ से अधिक के निवेश पर गारमेंट उद्योगों को मेगा स्टेटस देने का भी प्रावधान किया है। स्किल डेवलपमेंट हेतु अप्रैल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, ग्लोबल स्किल पार्क हमारे यहाँ मौजूद है। आईटी की तो कई कंपनी जैसे बहन मेनन बता रही थी, हमारे यहाँ देखो आईटी में क्या चाहिए, यहाँ स्वच्छता है। अकेले यहाँ नहीं है, इंदौर तो है ही स्वच्छता में सरताज, लेकिन इंदौर के अलावा भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है देश की राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में। यहाँ स्वच्छता, यहाँ हरियाली, यहाँ सेफ्टी, यहाँ शांति, यहाँ ईज ऑफ लिविंग, और क्या चाहिए आईटी के लिए। इसलिए आईटी की अगली डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश ही है मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं। और आपने देखा टीसीएस, इन्फोसिस सब मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आईटी पार्क, 5 आईटी एसजीएड है। इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर पीथमपुर हम विकसित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ 500 एकड़ कमर्शियल भूमि पर प्लग प्ले एंड इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा। और रेंटल अगर देखें तो बाकी शहरों की तुलना में 7 से 10 गुना तक रेंटल दरें हमारी कम हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इनमें हमारे आईटी पार्क है। भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की हमने स्थापना की है। मैं और बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन विशिष्ट नीति के माध्यम से आईटी बीपीओ कंपनियों को आकर्षक सुविधाएं, यहां से रियायती दरों पर भूमि, कैपिटल सब्सिडी, ट्रेनिंग सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन छूट, ये सब हम देते हैं। और कोई कस्टमाइज पैकेज चाहिए तो आपका प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, उस पर भी हम विचार कर लेंगे। अपनी टीम के साथ हम बैठते हैं, विचार करते हैं, और अगर कोई छूट या सुविधा देनी होती तो वो देने का काम करते हैं। डिफेंस के सेक्टर में मुझे कहते हुए गर्व है, जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, कटनी में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन और अनुसंधान के कई उपक्रम संचालित है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन कैरेज फैक्ट्री स्थापित है। और भारत की सबसे पहले स्मॉल
आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट इकाई अडानी डिफेंस एवं इजराइल वेपन्स इंडस्ट्री का संयुक्त उपक्रम राज्य में स्थापित हुआ है और इसलिए डिफेंस के सेक्टर में भी हम इकाइयों को विशिष्ट नीति के माध्यम से प्रोत्साहन की सुविधा देते हैं। नवकरणीय ऊर्जा में तो हमने धरती तो छोड़िए जनाब, बांधों की सतह पे भी सोलर पैनल बिछा रहे हैं। ओमकारेश्वर में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, बांध की सतह पे सोलर पैनल, ताकि धरती भी बच जाए और पानी भी भाप बन के ना उड़े, पानी भी बच जाए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। ये काम अगर कर रहा है तो मध्य प्रदेश का मैं कह रहा था कि कैनाल्स पे अगर आपको सोलर पैनल बिछानी है तो आप आइए, स्वागत है आपका। उसकी नीति भी हम बना लेते हैं, बाकी बांध भी एक्सप्लोर कर लीजिए। जमीन पे क्या जनाब, पानी पे पैनल बिछाइए, मध्य प्रदेश तैयार है। और कई जगह हम इसमें तेज गति से काम कर रहे हैं। जीरो कार्बन प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को राज्य शासन द्वारा हम कई तरह की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, इंसेंटिव की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के भी प्रोजेक्ट सबसे पहले लगेंगे तो मध्य प्रदेश की धरती पर लगेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पॉलिसी डिक्लेयर की गई है। अब मैं भोजन का समय हो गया, वैसे काफी ओवर हो गया, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। टूरिज्म के अंत में बात जरूर करूंगा। देखिए जनाब, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, मध्य प्रदेश क्रोकोडाइल स्टेट है और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी हो गया है। यहां नहीं थे तो नामीबिया से प्रधानमंत्री ले आए, अभी दक्षिण अफ्रीका से और आने वाले हैं और इसलिए अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी होगा। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, हम चीता प्रोजेक्ट बना रहे हैं। श्योपुर जिले में चीते आए, वहां आसपास की सड़कें, रहने को रिसोर्ट चाहिए, होटल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कई तरह की सुविधाएं चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश चीते की रफ्तार से दौड़ना चाहता है प्रगति और विकास के पथ पर। आइए, चीता प्रोजेक्ट भी आप आके देखिए। हमारे यहाँ महाकाल महालोक है, मैं सच कह रहा हूं, जरूर देखिएगा आप, अद्भुत बना है। महाकाल महाराज के दर्शन भी कीजिए, अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र सचमुच में हमें भी प्रेरणा देता है। आप में भी नई ऊर्जा आएगी। लेकिन उसके बाहर जो महाकाल महालोक बनाए, एक शिव सृष्टि की रचना की गई है। उज्जैन में होटलों में कहीं जगह नहीं है, लोग घरों में ठहरा रहे हैं, होम स्टे शुरू हो गया है। आइए, वहां होटल बनाइए, रिसोर्ट बनाइए। इंदौर में जरूरत है, पूरे मध्य प्रदेश में। ओरछा में राम राजा विराजते हैं तो मैहर में हमारी मैहर वाली शारदा मैया है, तो चित्रकूट में भगवान राम विराजते हैं। रिलीजियस टूरिज्म, देवास में चामुंडा मैया, तो सलकनपुर में विजयासन मैया। अलग अलग ग्वालियर हो, शनिचरा में शनि महाराज विराजते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की संभावनाएं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म की संभावनाएं अगर कहीं देखना है तो मध्य प्रदेश में देखिए। और इसलिए जिस भी सेक्टर में आपको निवेश करना हो, आप बिना टाइम गवाए आइए। देखिए, मेरे मन में तो जिद है, जुनून है, जज्बा है। अब मुझे कोई कह रहा था कि तुम थकते नहीं हो क्या? थकूं कैसे? मध्य प्रदेश को और आगे ले जाना है। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज को थकने का कोई हक है क्या? जब तक चीफ मिनिस्टर थक नहीं सकता तू सोएगा कैसे? 8.5 करोड़ जनता की बेहतरी की चिंता तुझे करनी है और इसलिए अंदर से आवाज आती है, चलता चल, चलता चल और चल, तब तक जब तक मध्य प्रदेश हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक ना बन जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी तड़प बोल रही है। और इसलिए वैसे मैं सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि हम तो, मैंने पहले ही कहा कि भारत है जो दुनिया के सब देशों का आदर करता है, सबको अपना परिवार मानता है और भारत मंगल कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह हमारा मूल भाव है और इसलिए सबके कल्याण की भी चिंता करेंगे। और इसलिए मैं एक बात और बता रहा हूं कि मैं रोज
पर्यावरण के लिए भाषण नहीं देता, मैं 3 पेड़ रोज खुद भी लगाता हूं, उसके बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो हम पर्यावरण भी बचाएंगे दुनिया के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मेरी ड्यूटी है कि मध्य प्रदेश को तेज गति से आगे ले जाऊं, और उसका रास्ता जाता है निवेश से होकर। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज आपको मध्य प्रदेश की धरती पर हमने आमंत्रित किया है, आप आए। मैं सचमुच में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। हृदय के खोले हैं द्वार, आपका स्वागत बारंबार, लेकिन जाने के पहले निवेश पे चर्चा जरूर करके जाना। 1-to-1 मीटिंग में खूब करूंगा, दिन में करूंगा, रात में करूंगा, सवेरे करूंगा, शाम को करूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बाद में सोचने की जरूरत क्या है। इसलिए आइए, बैठते हैं, सोचते हैं, मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं और आप भी बैठे हैं, मेरे मंत्री, मेरी टीम और आप भी बैठे हैं, और निवेशक आपस में भी साथ साथ बैठ के कई चीजें टाई अप करें। मैं विश्वास दिलाता हूं मध्य प्रदेश कभी आपको निराश नहीं होने देगा। विन विन सिचुएशन रहेगी, आप भी आगे बढ़ोगे, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे मत घबरा जाना कि निवेश निवेश की बात कर रहा है। अब निवेश के लिए नहीं तो घूमने तो आते ही रहना मध्य प्रदेश में, टूरिज्म की संभावना यहाँ है ही। आइए मित्रों, हम सब आगे बढ़ने के संकल्प के साथ इस समिट को आगे बढ़ाएं। पॉजिटिवली मध्य प्रदेश आपके हर प्रस्ताव का स्वागत करेगा, और हम आगे बढ़ के आपको हर संभव सहयोग देने का प्रयास करेंगे। आप सबका फिर एक बार स्वागत और अभिनंदन। अभी लंच की भी व्यवस्था है, हालांकि धीरे धीरे हाई टी का टाइम हो गया है, लेकिन अभी आपको लंच कराएंगे। फिर सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होंगे, तो जिस क्षेत्र में रुचि, 19 सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, उनमें भाग लीजिए। और फिर हम और आप मिलेंगे, आप और आप मिलेंगे, और नए प्रस्ताव तैयार करके आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को और देश को भी समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, इस संकल्प के साथ कि 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। एक बार फिर स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, और आप सब भोजन पे आमंत्रित हैं। 7th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना। आज पोस्ट लंच ये अब सेशन समाप्त हो चुका है, संबोधन समाप्त हो चुका है। इसके बाद 5 सेशंस होने वाले हैं, अलग अलग सेक्टर्स से जुड़े ये सेशन होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर हैं। और इन सेक्टर्स में अवसर तलाशे जाएंगे कि कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जा सके, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद हाई टी होगी, हाई टी के बाद टेक्सटाइल, गारमेंट सेक्टर्स पर भी विशेष सत्रों का आयोजन होगा। तो किस तरह से मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं, किस तरह से सरकार उन्हें मदद करेगी, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर निवेशक निवेश कर सकते हैं, उसकी विस्तार से जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। साथ ही उन्होंने समझाया कि अगर टूरिज्म के लिहाज से बात की जाए तो मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत तरक्की कर रहा है। उन्होंने महाकाल कॉरिडोर का जिक्र किया, और आपने तस्वीरों में भी देखा कि कितने उत्साहित वो मध्य प्रदेश के बारे में बताते हुए इन इन्वेस्टर्स को नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मिलकर बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, तो वो सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं होगी, बल्कि वो मध्य प्रदेश के लिए तो होगी ही, साथ ही वो निवेशक जो मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, अपना पैसा यहां पर लगा रहे हैं, उनके लिए भी, और सरकार और प्रदेश के लोगों के लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुके, उनका ये लक्ष्य है, उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश को चीते की रफ्तार से विकास यहां पर आगे बढ़ाना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।